नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा पर तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर सभी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाइए और आज के अपने एक बेहतरीन और एक धमाकेदार क्या है बच्चा सेशन की तरफ हम चलते हैं। तो जैसे कि सब बच्चों को इंतजार था कि यहाँ पर आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा पर रीजनिंग की क्लास और अदर सब्जेक्ट की क्लास कब शुरू होगी। तो भैया मैथ की क्लास तो हमारी चली रही है और धीरे धीरे क्या है भैया हम हर हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चा आज हमारा रीजनिंग की क्लास का क्या है पहला दिन है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भैया जल्दी जल्दी से क्या करिए, यहाँ पर अपने भाई का साथ दीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भैया बिल्कुल अच्छे तरीके से हम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल नाश्ता चाय वाय पीकर बैठी है और बहुत धमाकेदार यहाँ पर कंसेप्ट होंगे। तो प्लीज आप लोगों को क्या करना है, सेशन को शेयर करना है। क्या करना है, सेशन को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी क्या है भैया, आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज का स्टार्ट कर रही है पार्ट 1। कहां पर, आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चा। और यहाँ पर जो आपके और हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन जो अध्यापक है यानी कि रीजनिंग के क्षेत्र में जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता है, वो कौन है भैया, हमारे पीयूष सर है। तो पीयूष सर की बुक को क्या है कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। भैया पीयूष सर की जो बुक है उसका मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इस बात को याद रखना। मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, आप लोगों को कोई कोर्स नहीं लेना। मैं आपका भाई मंजीत आप लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान के जितने भी टॉप टीचर है उन सब की क्या है, जो भी बुक है उनका डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा विद कंसेप्ट। क्या कराऊंगा मेरे शेरों, विद कंसेप्ट। बस आप लोगों को क्या करना है, सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास में आ जाना भैया और सुबह 10 बजे क्या है मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग की क्लास में हमारे साथ जुड़ जाना। ठीक है भाई। तो मेहनत करिए, मेहनत का फल भगवान आपको हमेशा देगा। और कल आप लोगों के लिए क्या है, बहुत बेहतरीन गिफ्ट है आपके भाई की तरफ से। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। और आप लोगों से ये भी कहूंगा कि देखो आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा दुख होता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ दीजिए। तो ये रहा, कल आप लोगों के लिए एक धमाका यहाँ पर होगा आपके भाई मंजित के द्वारा, आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथ की मैराथन लेकर आएंगे तकरीबन 4 से 5 6 घंटे के बीच में। 4 से 6 घंटे के बीच में क्या होगी, मैराथन होगी। और जो सबसे टॉप टॉप टॉपिक है, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये मैराथन सुबह कल 10 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि सुबह क्या है, आप लोगों की रीजनिंग की मैराथन है और भैया शाम को 4 बजे मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। क्या है, एक तहलका और मचाएंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे भैया, रीजनिंग की मैराथन लेंगे। क्या लेंगे, शाम को 4 बजे से हम क्या करेंगे भैया, रीजनिंग की मैराथन लेंगे। और ये हमारी क्या है, रीजनिंग की पहली मैराथन होगी। और मैथ्स की कल क्या है भैया, हमारी तीसरी मैराथन होगी। क्या होगी मेरे बच्चों, कल मैराथन तीसरी, मैथ्स की तीसरी मैराथन और रीजनिंग की भैया यहाँ पर कल पहली मैराथन है। क्या है, पहली मैराथन है। और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मिसिंग नंबर। क्या रहेगा मेरे शेरों, मिसिंग नंबर रहेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है। तो बस साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ पूछना है तो एक बार मुझे जरूर बताएं कि भैया हमें यहाँ पर ये जानना है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सुनिए, देखिए भाई, जैसा कि आज का कुछ है ना, बेसिक बातों को सुन लीजिए। बहुत टॉप के मतलब क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, सुन लीजिए। जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक है, पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। देखो कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है कि यहाँ पर आखिर मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के नहीं पूछे जाते। देखो आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम क्या है, नंबर सीरीज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सीरीज है। तो नंबर सीरीज के अंदर है ना, एक बात को हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक बात होती है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्या होता है बच्चा, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है, समझ लीजिए।
क्या होता है भैया, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है। देखो भैया, अब ये बातें तो बुक के अंदर नहीं लिखी है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं, आपको समझनी होगी। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिकता का आधार। क्या कहेंगे भैया, इसे हम कहेंगे प्राथमिकता का आधार कहा जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता का आधार। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो नंबर सीरीज, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाता है प्राइम नंबर को। किसको दिया जाएगा मेरे शेरों, प्राइम नंबर को प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है, अभाज्य संख्याओं को। ठीक है भैया, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका स्क्वायर और क्यूब। क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाएगी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, और क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। इसको प्राथमिकता दी जाती है। थर्ड पॉइंट पर आता है मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट पर आएगा मल्टीप्लीकेशन, और क्या होता है यहाँ पर डिवीजन या डिवाइड कह सकते हो। क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो गुणा करते हैं उसको प्राथमिकता, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, भाग को करेंगे। फोर्थ पॉइंट पर आता है यहाँ पर एडिशन। एडिशन और या ऐड या कहेंगे भैया सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यहाँ पर फोर्थ नंबर पर प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि किसको, जोड़ को और घटाने को। किसको है भैया, जोड़ को और घटाने को। यहाँ पर पांचवें नंबर पर क्या दी जाती है, आप कहेंगे भैया ओड और इवन को प्राथमिकता दी जाती है। ओड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्याएं, और भैया इसका मतलब क्या होता है, सम संख्याएं। तो भैया यहाँ पर ओड और इवन नंबर को क्या दी जाती है, सबसे लास्ट में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर 6 रूल होते हैं। क्या होते हैं, 6 रूल होते हैं। तो सुनो बच्चा, जो ये 6 रूल बनता है वो इन पांचों के ही क्या है, मिक्सर, यानी कि इन पांचों का ही यूज करके यहाँ पर बनाया जाता है। समझे या नहीं समझे, देखो समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूं तो सुन लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। भाई आपके सामने मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, तो बताइए यहाँ पर अब क्या होगा। आपने देखा कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, सबसे छोटा, और एक इवन, एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 3 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। यानी कि जो ये सीरीज है, ये जो सीरीज है ये आप लोगों की क्या दे रखी है, प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी है। तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या होगा, 17, और आप लोगों का यहाँ से आंसर निकल जाता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल और लूं और आप लोगों को चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूं तो सुन लीजिए। जैसे कि लिखा मैंने 2, 3, फिर 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 13, फिर लिखा 21। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों से ये बात पूछी है। ठीक है, तो देखो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं पैलिड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलिड्रोम बोला जाता है। इस पैटर्न को बोला जाता है पैलिड्रोम। तो सुनिए, आपने यहाँ पर देखा कि भैया 2+3, यानी कि यहाँ पर है 2+3 कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है या नहीं है, यहाँ पर 3+5 कितना हो गया, 8 हो गया। और भाई यहाँ पर उसके बाद देखो 3+5 8 हो गया। क्लियर है या नहीं है, देखो 2+5 कितना हो गया, 8 हो गया। 3+5 देखो 2+3 कितना हो गया, 5, 5+3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 5 प्लस यहाँ पर 8 मेरा कितना हो गया, आप कहेंगे 13 हो जाएगा। ये इन दोनों का सम कितना हो गया, 13। तो अब इन दोनों का सम यानी कि भैया 8+13 कितना हो गया, 21 हो गया। जो कि आप कहेंगे हाँ जी, तो भैया 13+21, 13+21, यानी कि आप लोगों का जो अब आंसर आएगा वो 34 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 34 आएगा।
तो भैया यहाँ पर आप लोगों को एक बात सीखनी होगी कि जब आप यहाँ पे टॉपिक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ पर टॉपिक कर रहे हो कौन सा, यानी कि नंबर सीरीज, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता के आधार पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। सबसे पहले प्राइम नंबर पर क्या है, हम क्या मतलब प्रायोरिटी देते हैं, फिर स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर ओड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है इसी तरीके से, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में, हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाऊं। तो चलिए भैया आज ही क्लास के पहले क्वेश्चन पर देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने उठाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह की क्या है, आवाज आ रही है ना भाई। देखो भैया यहाँ पर क्या है, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो, और जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब से ही क्या है आपके भाई मंजीत का यहाँ पर साथ होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए कि 11 5 11 24 51 एंड 106 क्वेश्चन मार्क। तो बताइए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आंसर होगा, 115 122 217 और 221। तो आपके सामने यहाँ पर सिर्फ क्या है 30 सेकंड है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों 30 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है, और ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे जब ही मजा आएगा। बताइए क्या होगा, बताइए। और क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ध्यान से देख लीजिए मेरे बच्चा। तो देखो यार यहाँ पर आपके सामने देखो, आपने देखो सबसे पहले क्या किया, प्राइम नंबर को देखा। देखो दिमाग में रखिए ये बात, क्या यहाँ पर कहीं प्राइम नंबर है, आप कहेंगे नहीं भैया क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर था, आप कहेंगे नहीं था। अब उसके बाद जो थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी दी जाती है वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल लग सकता है या नहीं लग सकता है, देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि भैया 5 × 2 और +1, यानी कि 5 × 2 +1 कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर है। अगर ऐसे ही इसमें करके देखूं, देखो यहाँ पर क्या किया, ध्यान से सुनिए, इसका 2 टाइम्स किया और +1 कर दिया। अगर भैया इसका भी अगर मैं क्या कर दूं 2 टाइम्स और +2 जोड़ दूं तो क्या बात बनेगी, देख लीजिए। 11 का 2 टाइम्स किया और मैंने क्या किया 2 को जोड़ दिया, तो 22 + 2 यानी कितना हो गया 24 हो गया। और यहाँ पर भैया जी 24 का 2 टाइम्स करेंगे और प्लस का 3 जोड़ दिया, तो यहाँ पर पता चला कि भैया 24 का 2 टाइम्स और प्लस क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि 48 + 3 यानी कि 51 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि देखिए पहले तो हम 2 टाइम्स कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा, इंटीजर नंबर आ रहे हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो अब ये पैटर्न समझ में आ गया कि इसका 2 टाइम करेंगे और इधर 3 था तो इधर क्या कर देंगे 4 टाइम्स। तो इसका भी अगर मैं 2 टाइम्स करके क्या ऐड कर दूं 5 कर दूं तो क्या होगा, सुन लीजिए। यानी कि 51 का 2 टाइम्स किया और प्लस क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, 51 का 2 गुना 102 और भैया 4 जोड़ा 106। तो भैया 106 का 2 टाइम करेंगे तो 100 का 2 गुना किया तो आप कहेंगे 206 का 2 गुना किया 12 212 और यहाँ पर 5 यानी कि आप कहेंगे 217, यानी कि 217 विल बी द राइट आंसर, जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। तो समझ गए ना। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखना है कि प्रायोरिटी ऑफ क्या नाम है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को आप लोगों को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि क्या देना है। सबसे पहले हम प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, फिर स्क्वायर को, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर इवन नंबर और ऑड नंबर को देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो जल्दी जल्दी से बताइए, 30 सेकंड आपके पास है, बताइए मुझे। और यार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए, बहुत मेहनत से बड़ी शिद्दत से आप लोग के साथ आपका भाई मंजीत जुड़ता है और इसी विश्वास और यही लगन है मेरे अंदर कि मैं अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार हूँ। भले आज यहाँ पर एक दो बच्चे लाइव आ रहा है, लेकिन मुझे पता है एक समय यहाँ पर 1 मिलियन लाइव होंगे, क्योंकि क्या है मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो आप भी क्या करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई बुक नहीं खरीदनी, बस क्या करना है साथ देना है।
बताइए भैया क्वेश्चन क्या कहा कि 4,11,30,67,128 ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को दिमाग में रखिए। सबसे पहले किसको देते हैं? प्राइम नंबर। सर कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, फोर प्राइम नंबर नहीं होता है, इवन नंबर है। तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। फिर हम यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देते हैं? देखो ये लिखा हुआ पूरी बात, हम यहाँ पर स्क्वायर को प्रायोरिटी देते हैं। किसको देते हैं? स्क्वायर को। देखो अगर स्क्वायर का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करें तो क्या बात बनेगी, बताइए मुझे। अगर मैं स्क्वायर का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, सुन लीजिए, स्क्वायर या क्यूब की लगाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं कह दूं कि भैया 1 का क्यूब किया और मैंने यहाँ पे 3 जोड़ दिया तो क्या मेरा 4 आ जाएगा? अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है भैया, शायद हो सकता है। फिर 1 का क्यूब किया, अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं और इसमें 3 जोड़ दूं तो भैया 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11 हो गया। यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, तो यहाँ कितने का होगा? 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब करेंगे और 3 जोड़ देंगे यानी कि 27 प्लस 3 यानी कितना आ गया? आप कहेंगे भैया 30 आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट मिल गया, आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक मिल गया कि आपने इधर क्या किया है, इधर 2 का क्यूब किया और प्लस 3 ऐड कर दिया, इधर आपने 3 का क्यूब किया और क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे 3 ऐड किया, और यहाँ पर आपने 4 का क्यूब किया और 3 ऐड कर दिया, तो इधर भी आपने यहाँ पर क्या है? 5 का क्यूब किया और प्लस 3 ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब क्या होता है? 216 प्लस कितना हो गया? 3, यानी कि क्या आ गया? आप कहेंगे 219 आ गया, यानी कि 219 विल बी द राइट आंसर। मैंने कहा ना भैया, आप लोगों को किस पर ध्यान देना है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम किसको देते हैं? प्राइम नंबर को देते हैं। फिर हम यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देते हैं? या तो स्क्वायर हो या तो क्या हो भैया? क्यूब हो। फिर हम क्या करते हैं भैया? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और भैया डिवीजन को प्रायोरिटी देते हैं, या हम उसके बाद यहाँ पर किसको देते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देंगे, या आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम ओड नंबर और इवन नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट दौड़ रहा है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन नंबर सीरीज के चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए मुझे। 5, 13, 29, 61 और 125, तो क्या ये प्राइम नंबर है? अब बताइए मुझे। अरे भैया क्या प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं भैया प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 125 दे रखा है, तो 125 प्राइम नंबर नहीं होता। क्योंकि देखो भैया 5, 13, 29, 61 प्राइम नंबर है, लेकिन 125 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर की प्रायोरिटी क्या है? खत्म हो गई। अगर स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 हो गया, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब वाला कंसेप्ट भी नहीं आया। मल्टीप्लीकेशन मतलब करने की कोशिश करो, मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करो। चलिए भैया अगर मैं 5 का 2 टाइम्स कर दूं, देखो 5 का 1 टाइम करूंगा तो 5, 5 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन 5 का 2 टाइम करूंगा तो 10 और 3 ऐड किया तो कितना आया? आप कहेंगे भैया 13 आ गया। ठीक है या नहीं है? अगर मैं 13 का यहाँ पर 2 टाइम्स कर दूं और क्या कर दूं भैया? 3 जोड़ दूं, 26 प्लस 3 कितना हो गया? 29। अगर 29 का 2 टाइम्स कर दूं तो कितना होता है? 58, 58 प्लस 3 कितना हो गया? 61 हो गया। तो यहां से पैटर्न पता चल गया। आपको क्या पता चला? पहले 2 टाइम्स करते हैं और क्या कर रहा है? हम 3 को ऐड करा, इधर भी क्या किया? 2 टाइम्स किया और क्या किया? 3 ऐड किया, और इधर भी क्या किया मेरे बच्चा? 2 टाइम्स करके 3 ऐड कर देंगे, तो इधर भी क्या करेंगे? 2 टाइम्स करके प्लस 3 ऐड किया, तो भैया जी 125 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा? देखो 100 का 2 गुना 225 का 2 गुना 50, यानी कि 250 में 3 जोड़ा, यानी कि 250 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अरे बताइए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे रंगा बिल्लो, बताइए। और सेशन को लाइक वाइक करो रे, शेयर करो भैया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज की क्लास का कहा गया, आज ही क्लास क्या हो रहा है? आज की क्लास का क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आया है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस क्वेश्चन का क्या करिए, आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 2, 8, 18, 32, और ये क्या है? 5 दे दिया। ये सॉरी 50 होगा, क्या होगा बच्चा? 50 होगा। क्या है? 50। तो बताइए यहाँ पर अब आंसर क्या होगा? आप लोगों का जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। 2, 8, 18, 32, और कितना है? 50 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या प्राइम नंबर है? देखो सर
क्या यहाँ पर प्राइम नंबर है? आप कहिए भैया नहीं है। दो प्राइम नंबर है, 8 नहीं है। क्या यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके देख सकते हैं। चलो भैया स्क्वायर करके देखते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया यहाँ पर 4 हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चा? 4 हो गया। और 4 का 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 8 हो गया। अगर इसके आगे 2 के आगे अगर 1 होता तो चेक कर लो कि 1 का स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 यानी कि आपका कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि आगे क्या था? 1 था। बिल्कुल सही है, पैटर्न मिल गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं, सॉरी सॉरी, 8 का क्या गया यहां पर? एक मिनट बच्चों, बताइए मुझे इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि पहले हमने क्या किया? पहले हमने किया 1 का स्क्वायर इंटू 2 तो 2 आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये। अब देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगर मैं 3 का स्क्वायर करके इंटू 2 कर दूं तो 9 दूनी तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। हाँ जी, बन गई सीरीज। यानी कि एक्चुअल में एग्जामिनर ने ये सीरीज दी थी 1,2,8,18,32, और कितना था बच्चा? 50, और आपसे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या किया? यहां पर हुआ है 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया। तो इधर क्या हुआ है भैया? 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया। और इधर क्या हुआ है भैया? 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया। यानी कि देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहिए देखो ये ऐड करना है। ये सब क्या करने, मतलब क्या करते चलेंगे? ऐड करते चलेंगे हम, ठीक है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है भैया सुनिए। अब देखिए, अब 18 का यानी कि इधर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर और इंटू 2, यानी कि देखो 18 में 16 जोड़ा कितना हो गया भैया? 34 हो गया। अरे देखो सुनो सुनो, प्लस का 2 करेंगे यार, क्या नहीं सही तो कर रहे थे? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? सही तो कर रहे थे यहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं भैया, यहाँ 4 कैसे हो गया? एक मिनट रुको भैया, चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इंटू 2 सही है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 सही है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। देखो भैया 32 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 आएगा। ठीक है ना? तो देखो अगर मैं इधर, हाँ एक मिनट रुकना, 4 का स्क्वायर कर दूं और 16 जोड़ दूं, यानी कि कितना हो गया भैया? 16 और 2 18, यानी कि एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, 16 दूनी 32। हाँ जी, ये अरे भैया ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना है, ये आ रहा है ऐसे ही। ये ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही आ रहा है। जैसे कि सुनो, ये गैप आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे? देखो भाई अब यही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। जैसे कि भैया 1 है तो इनके बीच में गैप कितने का है? देखो भैया सुनो, देखो यहाँ पर 2 है तो देखो क्या किया? 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब यहाँ पर 18 है। देखो ये जो 18 है, ये 18 कैसे बना? 3 का स्क्वायर इंटू 2 बन गया। तो भैया ये 32 कैसे बनेगा? 4 का स्क्वायर इंटू 2 बन गया 32। तो भैया ये क्या हो जाएगा? 50 बनाना है। तो भैया आप कहिए 50, 5 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 25, 25 दूनी 50। तो इधर क्या होगा भैया? 6 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 36 और 2 अढ़ाई, मतलब देखो 36, 36 दूनी कितना हो गया? 72। तो आप लोगों ने 72, यहाँ पर क्या है? जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 72 आएगा। क्या आएगा भैया? 72 आएगा। ठीक है या नहीं है? बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? बताइए मुझे, बताइए मुझे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भैया। बताइए भैया।
चलिए भैया क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बताइए मुझे क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। कहता है कि 7, 12, 19, 28, और कितना है 39 है। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए क्या होगा। ये तो बड़ा देखो, देखो कोई यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि गैप देख लो, देखो गैप कितने का है। 7 में अगर 5 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में अगर 7 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 19 आ गया, 19 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 28 आ गया, 28 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा 39 आ गया। तो 39 में क्या जोड़ू, क्योंकि ये क्या आ गए मेरे ओड नंबर आ गए, क्या ऐड हो रही है, ओड नंबर। तो भैया कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आप लोगों का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए मुझे। क्वेश्चन ने कहा है कि 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क और 100। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या स्क्वायर हो रहा है, क्या यहाँ पर कहीं मतलब कोई इवन नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ये बात समझने की कोशिश करना। बताइए मुझे, बताइए। देखो 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क और 100, ऑप्शन है 64, 49, 81 और 144। बताओ। अरे यार पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको खुद पता होना चाहिए था कि भैया ये देखो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर दे रखे हैं, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है भैया। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। देखो यार यहाँ पर क्या है, इवन नंबर का स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, इवन नंबर का। यानी कि जो ये पैटर्न है स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर, यानी कि जो लगातार आपके सम संख्याएं उनके वर्ग के यहाँ पर क्या है दर्शा रहा है। तो क्या होगा 8 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 64। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए, क्योंकि भैया जी उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो आप लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा 64 हो जाएगा। बताइए मुझे समझ में आ गई बातें, नहीं आई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए मुझे। यहाँ पर कहा गया है कि 7, 26, 63, 124 और 215। तो बताइए अब यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 26 आ गया, यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे भैया बताइए मुझे। स्क्वायर करके देखे या क्यूब करके देखे, खुद ही सोचो। देखो 7 है, अगर स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर क्यूब करके देखूं क्योंकि मुझे पता है 2 का क्यूब -1 कितना होता है, आप कहेंगे भैया ये होता है 7। तो 3 का क्यूब किया और -1 कर दिया तो 27 -1 यानी कि 26 हो गया। 4 का क्यूब करूंगा 64 -1 यानी कि 63 आ गया। तो 5 का क्यूब किया -1 यानी कि 125 -1 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 124 होगा। 6 का क्यूब -1 यानी कि 126 -1 यानी कि 125। तो यहाँ पर होगा 7 का क्यूब -1 यानी कि 343 -1 यानी कि आंसर विल बी आप लोगों का आ गया 3 क्या नाम है 42। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों के कंजुगेटिव नंबर हैं उनका क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर क्यूब करना है और -1 जो आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब कितना आएगा 342 आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। क्या लिखा है कि भैया 1, 4, 10, 22, 46, 1, 4, 10, 22, 46। देखो यार मैं हमेशा कहता हूं आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के रूल को देखना होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है या नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल है या नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ओड नंबर इवन नंबर। तो आप इन रूल को देखिए, जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो चीजें नहीं चलेगी। बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है यहाँ पर और ये सबके सब क्या है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो पीयूष सर की बुक है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है नंबर सीरीज, और आज हमारी क्या है ये पहली क्लास है। और कल सुबह 10 बजे आपका भाई मंजीत आप लोगों के लिए मैच की एक धमाकेदार क्या लेके आ रहा है, मैराथन लेके आ रहा है। और भैया वहां पर हम क्या करेंगे देख लो रे ढकनो,
यहाँ पर कल क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज करेंगे। तो सुबह 10 बजे अपना नाश्ता पानी लेकर बैठ जाना। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से कराया जाता है, आपका भाई मंजीत सिखाएगा। बड़े बड़े पेड कोर्स में नहीं होता है, पेड कोर्स में नहीं होता तो यूट्यूब पे कहां से होगा, समझे। और रीजनिंग की शाम को क्या होगी, 4 बजे होगी। तो बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न है कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर चीजों को समझिए। बड़ा समझने में देखो आप लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि देखो जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ता है ना, उसको टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पर देखो ये चीजें मैंने क्यों शुरू करी, उसका रीजन जान लो। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो कोर्स तो छोड़ दीजिए, वो बुक खरीदने के भी क्या है, उनके पास पैसे नहीं है। ये चीज मुझे एक दो बच्चों ने बोला कि मंजीत भैया आपका चैनल है लर्निंग शिक्षा, आप क्लासें ले रहे हो, तो कुछ ऐसा करिए कि हम क्या है बुक भी ना खरीदे और कोर्स भी ना खरीदे, और हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने रात को विचार किया, एक दो बंदों से बातचीत करी, जब मैंने आइडिया लगाया कि हिंदुस्तान के जो टॉप टीचर है, क्या है भैया, हिंदुस्तान के जो टॉप टीचर है उनकी क्या है, जो टॉप सेलिंग बुक है, उनको क्या करेंगे भैया, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा अपने बच्चों के लिए। और जो पीडीएफ दूंगा ना भैया, और पीडीएफ भी क्या दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ क्या दूंगा, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। और उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है लर्निंग शिक्षा ऑफिशियल। नहीं तो भैया क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर क्या है भैया, आप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और जब बच्चा जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। देखिए सुनिए, 1 4 10 22 46 क्या है, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए भैया ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम प्राइम नंबर पा रहे हैं, क्या यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, नहीं भैया कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो प्राइम नंबर का तो कोई मतलब नहीं, 4 है, स्क्वायर का तो 1 का स्क्वायर करूंगा प्लस 3 ऐड किया तो 4, तो भैया यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, आप कहेंगे 16, बात नहीं बनी। तो मल्टीप्लीकेशन पर यहाँ पर बात आकर टिक गई। ठीक है सुनिए, अगर मैं 1 का 2 टाइम्स करके इसमें 2 ही जोड़ दूं, देखो सुनो, इसमें देखो जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही जोड़ दूं तो कितना आ गया, 2 और 2 यानी कि 4 आ गया। तो 4 के अंदर देखो जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही जोड़ दूं तो 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि हाँ जी। तो यहां पर पता चला, एक बार आपको क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई और उतना ही जोड़ देना है, तो आप लोगों का यहां से क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर होगा। अगर मैं 10 का 2 टाइम्स कर दूं और 2 जोड़ दूं, 10 टू जा 20, और यहाँ पर क्या है भैया 2, यानी कि 22 हो गया। फिर यहाँ पर कहेंगे भैया 22 का 2 टाइम्स करके क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 44 और 2 यानी कि 46। तो लास्ट में भी क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर 46 का 2 टाइम्स करके उतना ही जोड़ देंगे जितना हमने 2 मतलब इसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो भैया जी 40 का 2 गुना 80 और 12 92, और 2 कितना हो गया 94। यानी कि आप लोगों का जो यहां से आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को आएगा 94। अरे कितना आएगा मेरे बब्बर शेरो, आप कहेंगे भैया 94 आएगा। बताइए भैया। ठीक है, क्लियर है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए भैया। चलिए भैया, कहता है 5, 16, 15, 1, और 158 और क्वेश्चन मार्क। मैं पानी पी लेता हूं, इतने आप जवाब दीजिए। ठीक है भैया, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं।
चलिए बताइए भैया। यार ऐसे ना किया करो, ना तुम लाइव आ रहे ना कुछ कर रहे यार, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम ऐसा करोगे तो यार दुख होता है। देखो ये बात आप भी मैं भी इंसान हूँ यार, जिस गलती से यहाँ पे देखो अब बड़ा सिंपल सा है। देखो मल्टीप्लिकेशन के रूल को लगाने की कोशिश करिए। सुनिए मेरे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे ढक्कनों। देखो प्राइम नंबर नहीं है, 16 आ गया। मल्टीप्लाई क्या नाम है, स्क्वायर का भी नहीं बात बनेगी। अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखूं और कुछ ऐड करो, देखो मैंने कहा ना जो 6 टाइप होती है वो इन पांचों का क्या होती है, मिक्स्ड होती है। अगर मैं 5 का यहाँ पर कितने गुना करके देखूं, 3 गुना कर लेते हैं चलिए। 5 का 3 टाइम्स प्लस 1 कितना आ गया, 16 आ गया। ऐसे भैया 16 का अगर मैं 3 टाइम्स करके क्या ऐड कर दूं, 3 ही ऐड कर दूं, ठीक है बच्चा, कितना आ गया, 48 और 3 51 आ गया। तो प्यारे बच्चों 51 का अगर मैं 3 टाइम्स किया, यानी कि पहले 3 टाइम्स किया है और भैया फिर क्या कर दिया, ओड नंबर को ऐड कर दिया, तो 51 का 3 गुना 153 और 5 कितना हो गया, 158। पैटर्न हमें पता चल गया। क्या करना है भैया, आपको 3 टाइम्स करके क्या करना है, ओड नंबर को जोड़ देना है। ठीक है भैया, ओड नंबर को जोड़ देना है। तो भैया 158 का अगर 3 टाइम्स किया और ओड नंबर जोड़ा तो देखिए भैया जी, 150 का 3 गुना यानी कि 15 से 45 450, कितना हो गया, 450 और 8 ये 24 यानी कि 474 और 7 यानी कि 481 आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। भाई वही किया ना कि जो आपके सामने नंबर है आपने उसका 3 टाइम्स किया और उसमें 7, जो ये डाटा आता है इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आया, आप कहेंगे भैया 481, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आ गया है। क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे। अरे बताइए मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, क्लियर है या नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से बताइए। और 40 मिनट की क्लास हो गई है और आप लोग यार लाइक नहीं कर रही, एक ही बच्चा लाइक नहीं है, क्यों यार मार रहे हो, क्यों मेरा यहाँ पे खून फूक रहे हो यार, इतनी मेहनत फिर करवाते ही क्यों हो। बोल दो कि भैया हमें नहीं पढ़ना आपसे, हम ऐसे ही टाइम पास करेंगे, क्योंकि हम कोर्स ले नहीं सकते, बुक ले नहीं सकते, तो हम ना ऐसे बंदों के साथ यहाँ पर अपना टाइम पास करेंगे जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है। लेकिन आप मेहनत करते हो, आप दिन रात लगे हुए हो, ये चीज हमें पसंद नहीं है ना, ये बोल दीजिए। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, अरे मैं पूरी पूरी रात काली कर रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चों को यहाँ पर पैसे की कमी के कारण कोई बच्चा यहाँ पर सिलेक्शन से वंचित ना हो। अब तुम्हें मैं बता दूं ना, इसके बाद 11:30 से लेकर मेरी क्लास कितने बजे तक है, 1:30 बजे तक है। सुन लो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर भैया 2 बजे से लेकर कितने बजे तक है, 3:15 बजे तक है, ठीक है। फिर उसके बाद भैया 3:30 से लेकर कितने बजे तक है, 6 या 6:30 तक क्लास होगी। फिर भैया 8 बजे से लेकर कितने हैं भैया, 9:15 बजे तक क्लास होगी। और देखो सुबह, कितने बजे से क्लास ली, 9 से 10 क्लास ली, और अब ले रहा हूं 10 से 11। तो देखिए इतने घंटे तो क्लास है। और भैया क्या नाम है, 2 से 3 घंटे तो क्या है भैया, मुझे टाइपिंग में भी लगते हैं, क्या लगते हैं, टाइपिंग में भी लगते हैं। एक से क्या नाम है, 1.5 घंटा तो मुझे यहाँ पर इवेंट क्रिएट करने में भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 2 घंटे ही मान लीजिए कि थंबनेल भी बनाना होता है, तो कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए। और ये क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई कोई भी बुक मत लीजिए किसी भी टीचर की, बस कमेंट बॉक्स के अंदर बोल दीजिए कि मंजीत भैया हमें इस टीचर की बुक को सोल्व कराइए, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें क्या करना है, आपके साथ जुड़ना है। बस आप लोग, आपसे क्या मांग रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और इस तरह आप देखो क्लास को देख लेते हो अच्छी बात है, लेकिन यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्म नहीं आनी चाहिए यार। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहा है, ध्यान से देखिए, लिखा है 2 3 10 15 और कितना है 26, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए यहाँ पर क्या करें। प्राइम नंबर का तो कोई सिस्टम मतलब नहीं होगा, स्क्वायर करके देखे, स्क्वायर। देखो समझ लीजिए, अगर देखो यहाँ पर मैं कहूं कि देखो सुनो सुनो ध्यान से देख ले, अगर भैया अगर 0 होता तो 0 का स्क्वायर कर देता। देखो यहाँ पर है ना, एक नहीं, 0 का स्क्वायर क्यों करेंगे यार, अब जरा देखो सोचो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये जीत आप देखिए, यही जीत आपको आगे लेकर जाएगी।
देखो अगर मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर करके 1 ही जोड़ दूं तो 2 आएगा। अगर इधर 1 होता, कि 1 होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 होता और 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा तो 2 आया। अगर मैं कह दूं कि 2 का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दूं, लेकिन अब 1 नहीं जोड़ सकता, माइनस का 1 कर दूं तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं और 1 जोड़ दूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना 10। तो भैया जी यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके माइनस 1 कर दूं तो कितना आ गया, 16 माइनस 1 15 आ गया। यानी कि भैया आपको एक बार क्या करना है, आपको एक बार यहाँ पर स्क्वायर करना है और एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो भैया पता चल गया, यानी कि 5 का स्क्वायर के बाद प्लस का 1 करेंगे, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। तो भैया 6 का स्क्वायर करने के बाद माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 35। तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, 35 आएगा। बहुत सारे टीचर देखते हैं कि ना भैया इतने बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन कराते हैं कि पूछो मत। क्यों कराते हो भैया? अरे जब तक बच्चे का बेस, बच्चे की क्या है, अच्छे तरीके से चीजें क्लियर नहीं होगी, जीरो लेवल से उन्हें नहीं समझाओगे तो कैसे सीखेगा वो बच्चा? ये बताइए मुझे, वो बच्चा कैसे सीखेगा? बस अपनी हवा बनाने के लिए यार, क्या नाम है, गूगल से क्वेश्चन उठाते और कर देते, बच्चा डर जाता हो यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नहीं भाई, आपको पेपर में एक्चुअल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको क्या है, बताते हैं कि एग्जाम का वास्तविक रूप से पैटर्न क्या है और एग्जाम किस तरीके से यहाँ पर क्या है, एग्जामिनर के द्वारा सेट किया जाता है। जो ये इतने महंगे महंगे क्या बेच रही है, टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं ना, वो बिजनेस है। बच्चों को डरा कर क्या करा जा रहा है, ये बिजनेस किया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आपको ये बातें सीखनी होंगी। मुझे पता है आज मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं कि यार ये बंदा हमें ऐसे कैसे पढ़ा रहा है, वो इतनी इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, कोई नहीं करता है। यहाँ तो लोग साइकिल, क्या मतलब है, छोटी सी घड़ी भी खरीदते हैं ना टीचर, और यूट्यूब पे गिर रहे हैं, मतलब अपने चैनलों पर गाड़ी खरीद रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां। अरे भैया बच्चे से कमाया है आपने, जिस बच्चे से फीस ली है उसी फीस से आपका पेट पलता है, उसी फीस से आपका घर चलता है। और आप उन्हीं बच्चों को क्या है ये चीजें दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि आपने उनके, आप उनका सिलेक्शन तो नहीं करवा पाए, आप उनसे कुछ करवा तो नहीं पाए, लेकिन आपके पैसों से भाई मैं मौज ले रहा हूं। मेरी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है भाई, मैं सूखी रोटी खाकर क्या है गुजारा करने वाला व्यक्ति हूं। मैं इतने सारे बस बात नहीं कह सकता, बट ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है कि भैया 1,2,10,7,101। तो बताइए मुझे क्या होगा, ऑप्शन है 145, 170, 197 और 226। बताइए मुझे। बताओ, दिमाग लगाइए। देखो भैया अगर दिमाग लगाऊं कि 1 का स्क्वायर किया और 1 ही जोड़ दूं, 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गया, दिमाग देखो सोच सकते थे। देखो वैसे गैप चेक करें, देखो गैप अगर मैं देखना चाहूं तो गैप से तो बात नहीं बनेगी, गैप से तो बात नहीं बनेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा गैप। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी बोल देता हूं, तुम्हारा जी निकल जाता है। अरे यार थोड़ा सा साथ दो भैया, जीवन में साथ देने के लिए पैदा हुए हो। चलिए भैया अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर मेरे को इधर मैंने क्या किया, इधर अगर मैं कह दूं कि 1 का ही स्क्वायर किया और 1 जोड़ दिया 2 आ गया। अब यहां पर क्या करूं मैं, यहां पर दिमाग लगाइए क्या किया जाएगा, है यहाँ पर क्या किया जाएगा। अगर मैं इधर क्या कर दूं, 10 बनाना है यानी कि स्क्वायर करके देखता हूँ, 3 का स्क्वायर करूंगा प्लस 1 यानी कि 10 हो गया। अगर मैं इधर क्या करता हूं, इधर मैं करता हूं 6 का स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि 37 हो जाएगा। अगर इधर मैं करके देखता हूं, कितना करने की कोशिश करेंगे भैया बताइए, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1 101। तो देखो यार इधर कितने का गैप है, 1 और 2, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखो सुनिए, पहले 1 का स्क्वायर किया फिर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर किया प्लस 1, फिर हमने क्या किया 6 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हमने किया 10 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 1,
यहाँ पर पहले 2 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर कितने की हुई, 3 की हुई, यहाँ पर कितने की हुई, 4 की हुई, तो इधर 5 की बढ़ोतरी कर दीजिए, यानी कि भैया 15 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 1 यानी कि 226 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है भैया? 10 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 101 आया, जो कि दे रखा है। 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 37 ये आ गया और ये दे रखा है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10 दे रखा था, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 यहाँ पर दे रखा था। अगर 1 की बात करता हूं तो भैया 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाता, 1, और यानी कि यहाँ पर कितने का था गैप, 1 का। अब बताइए मुझे, अब बताइए, अब अगर आपको कोई परेशानी हो तो बता दो मुझे। कितनी बारीकी से, कितनी डिटेल में चीजों को सिखा रहा हूं मैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, आपके अपने प्यारे परिवार का नाम लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बताइए मुझे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, तबियत भी खराब है, गर्म पानी पी पी के गले को ठीक कर रहा हूँ, लेकिन भैया डेली मुझे 8 से 10 घंटे क्लास तो करनी करनी है, उनका भी टारगेट पूरा करना, मुझे अपने चैनल का भी करना है। तो अब आप लोगों का ही सहारा है भाई। बताइए मुझे, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो यार, अब गैप देख लो, गैप अगर 3 में 4 में 3 जोड़ दूं 7, अगर इसके अंदर 4 जोड़ू तो 11, इसके अंदर अगर मैं क्या जोड़ दूं, देखो भैया जी, 4 जोड़ा यानी कि कितना आगे, देखो सुनो सुनो, अब इस क्रम में हम क्या कर रही हैं, 2 नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि देखो 4 में मैंने कितना जोड़ा, नहीं नहीं ये देखो, ये नहीं, देखो ये वो वाला पैटर्न है जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रहा, ये रहा, ये जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था, अरे आ जाए यार, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करी थी, जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम मेथड यहाँ पर बोला जाता है। 2 नंबर का सम अगले नंबर से बनता है, 2 नंबर का सम अगले नंबर से बनता है, ऐसा कुछ पैटर्न अगर लगाने की कोशिश करें तो क्या पता बात बन जाए। चलिए भैया ये रही, तो देखिए भैया यहाँ पर इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, यानी कि भैया देखो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, या सॉरी 4 + 7, 4 + 7 को जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, सॉरी भैया गलत बोल गया, 4 में 7 जोड़ा 11 आ गया, तो भैया अब इनको जोड़ दीजिए, यानी कि 7 + 11 यानी कि कितना आ गया, 18 आ गया। ऐसे ही 18 + 11 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा। और भैया 29 में अगर 18 जोड़ दूं, यानी कि 18 + 29, 9 9 18 यानी कि 17, और यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो भैया अब 29 और 47, 29 और 47, 7 और 9 कितना, 6, और 5 और 2 7, यानी कि 76 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 76। क्या आगे सही बात बनेगी? यानी कि भैया अब हम क्या करेंगे, 47 + 76 को जोड़ दूं, 47 + 76 को जोड़ूंगा तो 7 और 7 14, एक घटा दीजिए 13, तो कैरी गया ये 8 और 4 12, हाँ जी 123 आ गया। अगर भैया अब मैं यहाँ पर 76 और 123 को जोड़ूं, यानी कि 76 + 123 जोड़ दूं तो भैया जी 9 और 19 199। तो क्लियर है, इसे कहते हैं पैलिड्रोम मेथड कहा जाता है। तो आप लोग का मैथ यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 76 आ जाएगा। अंदर से ऐसा हो रहा है किसी ने, है ना, शरीर काट दिया, किसी ने शरीर काट रखा है कि ना नींद पूरी हो रही है, ना खाना मिल रहा है, कि वाइफ भी अपने घर गई हुई है, तो जैसा मिलता है खा लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आइए। 3, 4, 9, 16, 18, तो बताइए, ऑप्शन है 729, ऑप्शन है 283, ऑप्शन है 256, और क्या है 144। बताइए अब आपका यहाँ पर क्या जवाब होगा, इस क्वेश्चन को बताइए मुझे। देखो यार, ये एक मिक्स्ड सीरीज है, ये क्या है एक्चुअल में, एक मिक्स्ड सीरीज है। देखो ये जो पूरी सीरीज है ये एक मिक्स्ड सीरीज है।
क्या है प्यारे बच्चों, एक मिक्स्ड सीरीज है। जैसे कि अगर आपने देखा कि भैया यहाँ पर 3 है और ये 3 का स्क्वायर और ये क्या है उसका स्क्वायर, देखो ध्यान से देखिए, 3 है, 9 है, 81 है। ठीक है भैया, अगर मैं कहूँ 4 है, 16 है और क्वेश्चन मार्क, तो भैया ये 9 क्या है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, और ये क्या है भैया 9 का स्क्वायर। तो ये जो 4 है, ये 4 है, देखो ये देखो सुनो, अरे रुको यार, देखो इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर किया तो ये आया। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करता हूं तो ये आएगा, अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 256। लो यार, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आइए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब दे दीजिए, बताइए मुझे। कितने क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर तकरीबन 25 क्वेश्चन है। क्या ये क्या गया, एक मिनट, चल रही है ना क्लास? हाँ चल रही है भैया। ये क्या आ गया, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। चलिए भैया आप बताइए मुझे, ये रहा क्वेश्चन। चलिए भैया 25 क्वेश्चन कर देंगे, नहीं तो देखो 11 बजे तक जितना होगा उतना करें, क्योंकि भैया एक्चुअली मेरी क्लास और भी है यार, थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट मुझे भी चाहिए। सुनिए भैया, अब क्या लिखा है, 2,3,5,5,11,9,23। अब बताइए क्या होगा, क्या ये मिक्स्ड सीरीज है या नहीं है, आपको लॉजिक लगाना होगा। देखो यार आप ना यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर, ये थर्ड पोजीशन पर, ये फोर्थ पोजीशन पर, ये फिफ्थ पोजीशन पर, ये सिक्स पोजीशन पर, ये सेवन्थ पोजीशन पर है। तो अब है ना यहाँ पर सीरीज बनाने की कोशिश करी, देखो पहली पोजीशन आपने यहाँ पर ले ली, बताइए मुझे, फिर मैंने थर्ड पोजीशन ली, देखो समझिए, मैंने पहले पहली पोजीशन ली है भैया 2, फिर यहाँ पे थर्ड पोजीशन ले ली मैंने यहाँ पर, फिर भैया फिफ्थ पोजीशन मैंने यहाँ पर ये ले ली, और क्या ले ली भैया, सेवन्थ पोजीशन यहाँ पर ले ली। उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, ये क्या थी बच्चा, यानी कि देखो एक तरीके से फर्स्ट नंबर ये है, ये क्या था, थर्ड नंबर है, क्या है भैया ये थर्ड नंबर है, ये क्या है भैया मेरा फिफ्थ नंबर है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, सेवंथ नंबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड सेकंड नंबर पे क्या होगा, फोर्थ नंबर पे क्या होगा, सिक्स नंबर पे। तो सेकंड पे कितना था, 3 था। इतनी बात समझे या नहीं समझे वो डिटेल में करा रहा हूँ। तो भैया फोर्थ पे क्या था भैया, 5 था, सिक्स पे क्या था, 9 था। तो ये क्या होगा, 8 पर बताना है। तो 8 नंबर पर क्या होगा आप लोगों से ये बताना है। तो आप लोग बताइए मुझे फटाफट से जवाब देकर क्या होगा। बताइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो तो 11 होगा। सॉरी 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 सॉरी, 2 का 2 टाइम्स करेंगे भैया, सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं, 2 का 2 टाइम्स करेंगे और 1 जोड़ देंगे 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो भैया 5 का 2 टाइम्स करके 1 जोड़ा 11, तो 11 का 2 टाइम्स करके 1 जोड़ दिया तो 23। तो इधर भी तो क्या करेंगे भैया, आप इधर क्या कर दीजिए, 3 का 2 टाइम्स करके देखिए, और फिर क्या करिए, यहाँ पे 9 आएगा, कितना आएगा भैया, 6 और -1। तो इधर क्या आएगा भैया, 5 का 2 टाइम्स करके -1, 10 -1 9। तो भैया इधर 9 का 2 टाइम्स करके -1, 18 -1 यानी कि 17 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, 17 आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है भैया, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। मैं आपका भाई मंजीत आप लोगों के लिए हिंदुस्तान के सबसे जो टॉप टीचर है उनकी बुक का सोल्यूशन कराऊंगा। मैथ्स में क्या है, गगन प्रताप सर की बुक है अर्थमेटिक की, वो चल रही है। रीजनिंग में क्या नाम है, पीयूष क्या नाम है, बरसने सर की जो बुक चल रही है। आप मुझे बता दीजिए, सुनो भाई, देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि भैया पॉलिटी में, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है भैया ये बता दीजिए। और करंट अफेयर तो भैया उसकी तो कोई बुक ही नहीं है, पर आप कहेंगे तो भैया इस बुक को फॉलो कर लो, तो मैं उस बुक को भी फॉलो कर लूंगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगी जभी तो चीजें चलेंगी।
अरे भैया कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भैया नहीं ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, जभी तो मजा आएगा ना। और कल आप लोगों के लिए क्या है, मैथ्स की मैराथन होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, शाम को सॉरी सुबह 10 बजे संडे को मैथ्स की मैराथन होगी। आप लोगों को मैं सिंपल बात कह रहा हूं, यहाँ पर आपको बुक नहीं खरीदनी, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन। क्या मिलेगी, विद सॉल्यूशन। और ये कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। समझ पाए मेरी बात को। तो सुबह 10 बजे आप लोगों को कहाँ मिलता हूं मैं, आपके अपने चहेते परिवार LSYC यानी कि लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बताइए मुझे। और ऐसे ही और ऐसे ही भैया मैं आपका भाई मंजीत आप लोगों को शाम को मिलूंगा 4 बजे। कितने बजे, शाम को 4 बजे मिलूंगा। और कल संडे है, कल तारीख कितनी है, 19 नवंबर 2023। हर संडे को मैं खुद चाहता हूं कि मेरे यहाँ मेरे चैनल पर 12 घंटे की क्लास हो। संडे को मैं मैराथन पे मैराथन ठोकूं, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या है, हर तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिले, उन्हें किसी तरह की कोई दुख तकलीफ ना हो। तो कहां पर आना पड़ेगा आपको, लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। ये क्या थी भैया, कल हमारी रीजनिंग की पहली मैराथन होगी। कहां पर, पीयूष वसने सर की जो बुक है उसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वे आपके एसएससी क्या है भैया, सीजीएल के अंदर आए हो, एसएससी सीपीओ में आए हो, एसएससी क्या नाम है जीडी में आए हो, एसएससी एमटीएस में आए हो, एसएससी क्या है भैया सीएचएसएल में आए हो, चाहे वे दिल्ली पुलिस में आए हो, चाहे वे आप लोगों का हरियाणा पुलिस, चाहे वे यूपी एसआई के अंदर आए हो, चाहे वे यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर आए हो। तो हर तरह के यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन, आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें लेकर आता हूँ। तो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया कि जो नंबर सिस्टम होता है आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। देखो यार, मैं मुझे कुछ नहीं आता, आई एम अ बिग जीरो, लेकिन मैं मेहनत करने पर, मैं क्या नाम है, काम करने पर इतना विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग मेहनत करिए, आप लोग मेहनत करिए। देखो यार, मेरे पास अभी कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं भैया, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा साथ देंगे। अगर साथ देंगे तो जो चैनल है वो क्या है, काफी ग्रो करेगा, काफी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हर टीचर की चीजें होंगी। पिंकी वर्मा जी आ चुकी है, गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए पिंकी जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल संडे को सुन लीजिए भैया, पिंकी जी आप भी सुनिए। कल संडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर मैथ्स की मैराथन होगी जो 4 से 5 घंटे की होगी। और शाम को 4 बजे क्या है भैया, यहाँ पर रीजनिंग की होगी। क्योंकि देखो यार, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी बीच में क्लास, और सुबह फिर 7 से 9 क्लास है। देखो यानी कि सुबह 7 से 9 क्लास होगी, फिर 10 से तकरीबन 2 बजे तक मैराथन होगी, फिर 2 से 3 मेरी 3:30 तक कहीं और क्लास होगी, फिर 4 से लेकर ये क्लास होगी, और शाम को 8 से लेकर 9 क्लास और होगी। तो बस यही चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर साथ दीजिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, और अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर, यानी कि अपने चहेते परिवार। कहां पर, लर्निंग शिक्षा पर। अब ये भी कह सकता हूं कि मैथ्स बाय क्या मंजीत सर, और आप ये भी कह सकते हो रीजनिंग बाय मंजीत सर, पॉलिटी बाय मंजीत सर, हिस्ट्री बाय मंजीत सर, ज्योग्राफी बाय मंजीत सर, एनवायरमेंट बाय मंजीत सर, करंट अफेयर बाय मंजीत सर। तो हर चीज की यहाँ पर सोल्यूशन होगा। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी टीचर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भविष्य को क्या बनाइए, अच्छा बनाइए। तो इतना ही कहूंगा, अंत में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।